लौट कर आया हूँ, हिसाब करके जाऊंगा, हर एक को उनकी औकात दिखा कर जाऊंगा। सबसे जिगरी दोस्त और राजदार चैन सीके के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर दुर्लभ कश्यप के बाद चैन सीके ही क्यों बना डी कंपनी का सरताज। इस चेहरे को तो आप जानते ही होंगे, नाम है चैन सीके, जिसे अभी उज्जैन की पुलिस बड़ी शिद्दत के साथ खोज रही है। और वजह तो आप जानते ही होंगे, अपराध। खैर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि चैन सीके को पुलिस खोज रही हो। इससे पहले भी चैन सीके कई बार जेल जा चुका है और शायद अब उसे इसकी आदत भी पड़ चुकी है। तभी तो वो बार बार जेल से बाहर आने के बाद भी खुलेआम शहनवाज गैंग के लोगों को पीटता है और सोशल मीडिया पर लाइव आकर लोगों को इसके बारे में जानकारी भी देता है। आज उसी चैन सीके के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि आखिर दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद चैन सीके ही इस गैंग का मुखिया क्यों बना। दरअसल दुर्लभ कश्यप की गैंग में बहुत सारे लड़के थे जो दुर्लभ कश्यप के बहुत करीबी थे, जैसे राजदीप मंडलोई, नीलेश ठाकुर, चैन सीके, पीयू बॉक्सर, अमन शूटर, कुणाल पेलोडिया, अमित सोनी, कुशाग्र सोनी। और दुर्लभ सबको वो वैसे ही मानता था। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो दुर्लभ कश्यप सबसे ज्यादा नीलेश ठाकुर और चैन सीके को मानता था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी दुर्लभ के प्रति उनकी ईमानदारी। सही सुन रहे हैं आप, ईमानदारी। क्योंकि अपराध की दुनिया में ईमानदारी दिखानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और उसे निभाना उससे भी बड़ा मुश्किल। ऐसा कहा जाता है कि नीलेश ठाकुर दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद उस रात इंदौर रोड पर गया, क्योंकि उसे जानकारी मिली थी कि दुर्लभ कश्यप से लड़ाई करने वाले शहनवाज को इंदौर ले जाया जा रहा है। और रास्ते में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई। चैन सीके की बात करें तो चैन सीके दुर्लभ कश्यप से इतना प्रभावित था कि इसने अपने सीने तक पर दुर्लभ कश्यप की पूरी आकृति बनवा रखी है और मौजूदा वक्त में गैंग को वही ऑपरेट कर रहा है। और चैन सीके हमेशा सोशल मीडिया पर लाइव आकर शहनवाज गैंग के लोगों को वार्निंग देता हुआ दिखाई देता है। और शायद इसीलिए ही पुलिस के लाख कड़ाई के बाद वो अपराध करने से बाज भी नहीं आता। यानी कि जैसा दुर्लभ कश्यप था एकदम निडर और साहसी, ठीक उसी के रास्ते पर चैन सीके चल रहा है। और इसीलिए डी कंपनी अब वही चला रहा है। चैन सीके के डी कंपनी के मुखिया बनने के पीछे एक बात ये भी सामने आती है कि दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद राजदीप, अमन शूटर और बाकी के ज्यादातर लड़के अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई बिजनेस। लेकिन चैन ने अपना रास्ता जहां से चुना था उसी रास्ते पर चल रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। चैन सीके एक ऐसा बदमाश है जो किसी से न तो डरता है और ना ही दुर्लभ कश्यप की तरह समझौता करता है। और शायद इसीलिए उसे दुर्लभ कश्यप के फैन ज्यादा पसंद करते हैं और दुर्लभ कश्यप गैंग के जो बाकी और मेंबर हैं और वो उसे ही सरगना मानने लगे हैं। इस पर मुहर तब लग गई जब पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया कि दुर्लभ कश्यप की गैंग को चैन सीके ही चल रहा है। और शायद इसीलिए चैन सीके पर यह शायरी बहुत फिट बैठती है कि लौट कर आया हूं, हिसाब करके जाऊंगा, हर एक को उनकी औकात दिखाकर जाऊंगा।